सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग आज की इस विशेष कक्षा के कई भाग हैं, चूंकि सिलेबस आपके कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन एक नियमितता की दृष्टि से इस कक्षा को समय समय पे आयोजित किए जाते हैं। और इसी कड़ी में आज हमारी 5-6 महत्वपूर्ण भाग होंगे। एक भाग है और वो है सबसे पहला बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कि आपने क्या किया। पहला है बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है। दूसरा भाग होगा करेंट अफेयर्स से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तीसरा भाग होगा वह है प्राचीन भारत का जो पहला अध्याय है, उस पहले अध्याय प्राचीन भारत एवं बिहार, जो पहला दूसरा अध्याय है, प्रथम और द्वितीय अध्याय, ठीक है, उससे संबंधित प्रश्न कि आप लोगों ने क्या किया। ये तो मैंने पहले ही कहा कि अब आपकी कक्षा नहीं है बल्कि मूल्यांकन कक्षा है, आत्ममूल्यांकन कक्षा है। चौथा भाग है ठीक उसी आधार पे मध्यकाल एवं बिहार महत्वपूर्ण प्रश्न। पांचवा भाग है, मध्यकाल के भी दो भाग हैं। एक है आरंभिक मतलब दिल्ली सल्तनत और दूसरा है मुगल। तो आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखेंगे, मुगल को कल देखेंगे। पांचवा भाग है आधुनिक भारत एवं बिहार। सबसे 15-20 क्वेश्चन करके है एवं बिहार महत्वपूर्ण प्रश्न पहला अध्याय से। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये है हमारी आज की कक्षा का मूल थीम। और रिवीजन वाले में प्राचीन भारत और बिहार लिखवाना नहीं है, सब लिखा हुआ है। प्राचीन भारत एवं बिहार, उसकी संक्षिप्त एक बार पुनः रिवीजन मैं करवा देता हूं। तो ये आज की हमारी कक्षा का सेंट्रल थीम है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग सबसे पहले प्रश्न से। नारायण जी को यह प्रश्न जाता है, ठीक है, और खड़े रहिएगा जब तक कि कहूं नहीं कि बैठने के लिए, चूंकि आप गंभीर छात्र हैं जो यहां तक पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं कल से आना ही छोड़ दीजिएगा, तो फिर इस कक्षा का कोई उद्देश्य ही नहीं है। ठीक है क्या? तो शुरुआत करता हूं मैं। भागलपुर में सबसे पहला प्रश्न है आपका बिहार विशेष प्रश्न। और मेरा पहला प्रश्न है, भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कॉपी उपी बंद कर लीजिए। ऑलरेडी वीडियो रहता है, जाकर के तब घर पे भी इसको नोट कीजिए। और नोट क्या, सब कॉपी में लिखा हुआ है क्या नीतीश कुमार? तो कॉपी उपी बंद, बेकार। ठीक है कि नहीं?
जब ऑलरेडी पढ़ा दिए हैं, पिछले सप्ताह भी पढ़ाए हैं, लगातार पढ़ा ही रहे हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? नमक सत्याग्रह का नेतृत्व भागलपुर में किसने किया था? चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट, बहुत अच्छा, नेक्स्ट, नेक्स्ट, अरे वाह, नेक्स्ट, वाह, नेक्स्ट, हाँ हाँ, नारायण सिंह। और कोई थे? खूब अच्छा से पढ़ाओ। नेक्स्ट, बच्ची दोनों उठो उठो, कौन बताएगा? कौन बच्ची बताएगी? कोई नहीं। क्यों आते हो तब? हमको यह नहीं समझ में आता है कि आने का क्या उद्देश्य है। इस कक्षा का तब क्या उद्देश्य रह जाएगा? क्या चीज के लिए आते हो? पढ़ा तो दिए सब, तो आते क्यों? महादेव लाल सर्राफ कौन थे? महादेव लाल सर्राफ। बैठ जाइए, ठीक है, बैठ जाइए सम्मान से। दूसरा क्वेश्चन है, सम्मान से बैठ जाओ नारायण जी, तुम ही जवाब दोगे, फिर क्या, तुम ही जवाब देना। बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन, बिहारी छात्र सम्मेलन का वहां भी बता देना कि आंसर सही सही दे रहा है कि नहीं, ठीक है। हाँ, विपिन बिहारी भी थे, महादेव लाल सर्राफ भी थे। बिहारी छात्र सम्मेलन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां सम्मेलन कहां हुआ था? चॉइस दे दे, पटना, आरा, मुजफ्फरपुर, हजारीबाग, धनबाद, हजारीबाग में। बहुत बढ़िया, चलिए एक तो आंसर मिला हमको, बहुत अच्छा, हजारीबाग। चलिए बैठ जाइए, आप खड़े हो जाइए श्रीमान। ये जो हजारीबाग में जो ये स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कब हुआ था? ये 16वां जो स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस हुआ था, ये कब हुआ था? ठीक है, सदाब आलम पढ़ता है, अदरवाइज और कोई नहीं पढ़ रहा है। प्रियंका झा भी पढ़ रही है, सुमन चौहान भी पढ़ रहा है, सही सही बोला है। कब हुआ था सो बताओ। 1921। चलो बहुत अच्छा, वेरी गुड। चलो बैठ जाओ, इसी तरह से बताओगे तब ना हमको मजा आएगा, नहीं तो मेरा मजा खत्म हो जाएगा। तुमको खड़ा रखने में हमको मजा थोड़ी आएगा, नहीं। चलिए नेक्स्ट, तुम्हारा क्वेश्चन है सन 1939 में, तीसरा चौथा, 1939 में अंबारी सत्याग्रह हुआ था। अंबारी सत्याग्रह हुआ था, थोड़ा कम करो ना। अंबारी सत्याग्रह हुआ था। यह अंबारी सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? कोई नहीं बोलेगा, जब पूछेंगे तभी बोलिएगा, नोट करने के लिए नहीं आना है। वो नोट वोट सब किया हुआ है कॉपी, ठीक है ना? नहीं किया हुआ है अंबारी सत्याग्रह? क्या नीतीश जी है तो सब किया हुआ है। अब आप छोड़ दिए क्लास, तो घर पे जाके बैठ के फिर वीडियो देखिएगा, है नो? है नो? हाँ, अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व कौन किया? आप। वो चर्चित थे जिन्होंने संस्कृति का 4 अध्याय लिखा था। 2 ही आदमी ने संस्कृति का 4 अध्याय लिखा, रामधारी सिंह दिनकर और एक ठो वो थे। नेक्स्ट, ये तो साफ है, पढ़ता उड़ता नहीं है। नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट,
राहुल सांकृत्यानंद, बहुत अच्छा। ठीक है, कौन लिखे थे? राहुल सांकृत्यानंद, राहुल सांकृत्यानंद। अभी हिंट्स भी मैंने दिया था, बैठ जाइए। सांकृत्यानंद बैठाते तो इसलिए कि याद रहेगा ना, कि कल से थोड़ा सा रिवीजन करके आइएगा। कम से कम मॉडर्न हिस्ट्री तो रिवीजन करके ही रहना चाहिए। पता है कि यही क्वेश्चन सब रहेगा, फिर भी वही ढांक के 3 बात। इसमें सही आंसर दिया था बच्चा सब। छपरा में, हाँ, अंबाड़ी सत्याग्रह, मोहम्मद सादा आलम एक ही तो बोलता है। अच्छा, और सब बोलता है, चंदन जी भी बोल रहे हैं, आयशा भी बोल रही है, बहुत अच्छा। और प्रियंका भी, बहुत नहीं, पढ़ने वाला सब है कि इसमें। वेरी गुड। चौथा क्वेश्चन है 1900। अच्छा छोड़ो, आजाद दस्ता, पहले तो ये बताओ, आजाद दस्ता का गठन किस आंदोलन के दौरान हुआ था? तुमसे नहीं पूछ रहे, इधर से पूछ रहे। दोनों बच्चे उठो। आजाद दस्ता का गठन बिहार में किस आंदोलन के दौरान हुआ था? पहले तो ये बताओ। सुरती मूर्ति की तरह खड़ी, तुम भी पढ़ी हो, खड़ी हो। पैरेड 20 राम, भारत छोड़ो आंदोलन। हाँ, आ जाइए बिल्कुल। अरे इतना स्मार्ट आदमी को हम बाहर कितना देर खड़ा रख सकते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन, वेरी गुड, भारत छोड़ो आंदोलन। ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, है? तब सर क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन मेरा था कि इस आजाद दस्ता के संयोजक कौन थे? गुलाम नबी आजाद, राम मनोहर लोहिया? तुम बताओ, तुम हंस रही हो, इसका मतलब तुम जानती होगी। नित्यानंद, कौन थे? नित्यानंद, बहुत अच्छा, वेरी गुड। नित्यानंद सिंह, नित्यानंद, इसमें ठीक दिया है आंसर सब। नित्यानंद जी, ठीक है, बहुत अच्छा, गुड, ओके, ठीक है। अब आप बैठ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी इंपॉर्टेंट है। पीछे तुम खड़ी हो। पहले तो यह बताओ कि स्वराज पार्टी का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? स्वराज पार्टी की स्थापना कब और किसने की थी? हाँ, विवेकानंद है। तब क्या पढ़ने की जरूरत नहीं है, तुम जाओ, घर जाओ, आराम करो, ठीक है? बात समझी? ऐसी पढ़ाई पढ़ के क्या करोगी? नेक्स्ट, वाह, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। आप, अरे वाह, वेरी गुड। आप बस ऐसे ही आ जाना है। सरकार न्योता आया है, निमंत्रण पत्र आया है तो चले जाना है। आप, वाह। ये तो बताओ, ये तो पढ़े हैं कि स्वराज दल कब बना था, किसने बनाया था? तब ना हम पूछेंगे कि बिहार में, चूंकि हमारा क्वेश्चन का सत्र क्या है? बिहार विशेष प्रश्न। स्वराज दल का स्थापना कब हुआ था, आप बताइए। 1923, वेरी गुड, बहुत अच्छा। किसने किया था? सी.आर. दास और मोतीलाल नेहरू। बहुत दुख की बात है कि इतने महत्वपूर्ण आप नहीं जानते, ठीक है? बहुत दुखद बात है, इतनी दूर से आते हैं, बेकार, यूजलेस, ठीक है? जबकि यह कक्षा साप्ताहिक 2-3 दिन ही होती है, तब भी वही हाल है, ठीक है? शर्म आनी चाहिए कम से कम। आप इतने हीट हैं, ये भी नहीं कि अंबाड़ी सत्याग्रह की तरह थोड़ा लुप्त रहता, इतना हीट है, और फिर भी वही हाल है। हाँ, आप बताइए, बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? पढ़ाए थे ना? हाँ, बताइए।
आप नहीं बताएंगे तो बताने वाले की कमी नहीं है। नारायण जी, किसने किया था? राजेंद्र प्रसाद। तो सठिया गया है जी। बिहार में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? जल्दी बताइए। कौन बताएंगे? तुम बताओ नीतीश कुमार। श्री कृष्ण सिंह। इसमें देखो तो सबका आंसर आया है। सबसे पहले चंदन जी आया है। वेरी गुड, वही तो पढ़ता है। श्री कृष्ण सिंह। बहुत अच्छा। बिहार स्वराज पार्टी का गठन, बिहार स्वराज पार्टी का गठन 1923 में ही श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में हुई थी। अभी जस्ट 2-4 दिन पहले पढ़े हैं, 10 बार कहे हैं। ये क्वेश्चन पहले भी हम पूछे हैं, फिर भी वही हाल। ठीक है, सेम 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 सेम। शर्म कीजिए, शर्म। तो पढ़ के आइए ना। ठीक है, बैठो बैठो बैठो। अरे बैठो ना, तुम्हारा चेहरा देखने के लिए हम खड़ा किए हैं क्या? पढ़ के आइएगा, सो तो होगा नहीं। नेक्स्ट, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी की बैठक में बिहार के कौन से क्रांतिकारी ने हिस्सा लिया था? 1928 के HRA से, हिंदुस्तान रिपब्लिकन समाजवादी आर्मी की बैठक में बिहार के कौन से क्रांतिकारी ने हिस्सा लिया था? बिहार के क्रांतिकारी जिन्होंने हिस्सा लिया था। तो लोगों को खड़ा करके हम बोर हो गए। जो जानता है हाथ उठाएगा। तीनों जानती। वेरी गुड, ये पढ़ती है तब। गुड, खड़ी हो तो तुम। इधर आया आंसर जी पहले। गिरवरधारी लाल, ये अपने गरवरधारी है। अच्छा, फणींद्र नाथ। बहुत अच्छा, इसका पीठी ठोक दो। ये पढ़ रही है। गुड, बैठो। तुम इससे सहमत हो? फणींद्र नाथ। क्या नाम था उनका? फणींद्र नाथ। बसु वगैरह थे। तुम फणींद्र भी बता दोगे तो कहीं ऐसा नहीं ना है कि फणींद्र नाथ झा, फणींद्र नाथ चौधरी, फणींद्र नाथ बसु। ऐसा तो देगा नहीं परीक्षा में। देगा परीक्षा में सचिन नाथ सन्याल, फणींद्र नाथ नहीं। जो स्थानीय क्रांतिकारी हैं, ज्ञानेंद्र बसु, अजय घोष, ये सब स्थानीय क्रांतिकारी थे। तो वही आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, सीधी सी बात है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है जो बता दो। क्या नीतीश जी, बाकी है? कुछ नहीं। अब बताइए। आ गया, आने दो। शुरू करें? चलिए, हम लोग का एक क्वेश्चन आगे नहीं बढ़े हैं, टेक्निकल कारण से बंद हो गया था। फिर से मैं क्वेश्चन बता दूं। ठीक है, बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ था? पहले तो यह बताइए, बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ था? 1719 में। 1900 सही है? चलो ठीक है, 1931 में हुआ था। किसने किया था? जेपी नारायण। अच्छा, और स्थानीय नेता का? वो तो राष्ट्रीय नेता हो गए, राम वृक्ष बेनीपुरी। अच्छा, और मुंशी प्रेमचंद। सठिया गया है जी तुम। बाबू क्या लड़का है तो।
मुंशी प्रेमचंद उत्तर प्रदेश लम्ही गांव, वहां यहाँ क्या करने आएंगे? दिमाग से भी तक टिक लगाया करो ना। कौन बता रहा है? जेपी गंगा शरण, राम वृक्ष बेनीपुरी और फूलन प्रसाद वर्मा, बहुत बढ़िया। ठीक है, गंगा शरण, हम यही नाम जानना चाह रहे थे। राम वृक्ष बता ही दिया था, और फूलन प्रसाद वर्मा। ये तीन नाम किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा, और साथ में यह भी नहीं भूलिएगा कि बिहार समाजवादी दल का गठन कब हुआ था। नेक्स्ट, फिर आइए, बिहार एक अलग राज्य, बिहार एक अलग राज्य, बिहार एक अलग राज्य किस एक्ट के दौरान बनाया गया? कंप्लीटली बिहार एक अलग राज्य किस एक्ट के दौरान बनाया गया? चाहे दे दें 1909 का मार्ले मिंटो सुधार, 1919 का मॉन्टेस्क्यू ट्रांसपोर्ट सुधार, 1935 का भारत सरकार अधिनियम, 1892 का भारत परिषद अधिनियम। तुम लोग मारो, तुक्का मारो। 1919। कितना तेज है ये सब। अच्छा, 1935। अच्छा, क्या दे रहा है आंसर सब? सबसे पहले सादाब साहब ने दिया है, ठीक है, बहुत अच्छा, 1935। और वही आंसर जिसने सबसे पहले दिया उसी का नाम लेंगे हम, ठीक है कि नहीं? 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, याद रखिएगा। भारत सरकार के एक और अधिनियम था 1919 में, जिसमें, और उसके बाद ली कमीशन, और ली कमीशन में याद रखिएगा, ली कमीशन से लोक सेवा आयोग बना, पब्लिक सर्विस कमीशन, और फिर इसी कड़ी में यूपीएससी बनता है। और यूपीएससी के अभी वर्तमान चेयरमैन चेंज कर गई है, क्या नाम है? प्रीति सूदन। आपदा की, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आत्मनिर्भर भारत, इन सब में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। रक्षा सचिव के रूप में काम की है, आपदा सचिव के रूप में काम की है। और याद रख लीजिए, कौन बताएगा कि कितने वर्ष के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है? कितने वर्ष के लिए यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, कौन बताएगा? हाँ, 6 वर्ष या 65 वर्ष, 65 वर्ष। और नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति। लेकिन हम तो यहां नहीं थे, हम तो बिहार में थे। ये तो करेंट का है। ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन करेंट का है, मतलब ये वाला है। हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे यहां कि बिहार एक अलग राज्य, स्वतंत्र राज्य के रूप में कब बना। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के आलोक में, जिसे हर संभव स्थिति में याद रखने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट, समाजवादी पार्टी में जो 1934 में स्थापित हुआ था, उसके सचिव कौन थे? समाजवादी पार्टी 1934 में सचिव कौन थे? सचिव कौन थे? कौन बोला है सबसे पहले? नहीं, नारायण देव नहीं थे, जयप्रकाश ने सबसे पहले नारायण बोला है, जयप्रकाश नारायण। अभी जितना पूछे वही जवाब, हुल्ले रे नहीं करना है। जो पूछे उसको याद करके बताओ कि याद है कि नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, छोटा नागपुर काश्तकारी एक्ट कब आया था? कौन बोलेगा? चंदन जी का आंसर सबसे पहले आया, तुम्हारा?
1908, बहुत अच्छा, 1908। और इसी प्रथा के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा खुटकुटी प्रथा को मान्यता प्रदान की गई और बैठ बेगार को समाप्त कर दिया गया। ये दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसे आप याद रखने का प्रयास करें। नेक्स्ट है 1921 में असहयोग आंदोलन के दौरान दरभंगा क्षेत्र में किसने किसान का नेतृत्व किया था? असहयोग नन कॉरपोरेशन मूवमेंट के समय दरभंगा में नित्यानंद। अच्छा, दरभंगा में किसान का नेता कौन थे? वेरी गुड, आंसर मिल गया, विद्यानंद। कौन थे? ये सबको तो भूलना ही नहीं है। हाँ वही ना, दरभंगा था पहले, मधुबनी दरभंगा में ही था ना। दरभंगा 1875 में बना था, एक दिन बताए थे नहीं, आप तो गायब थे, कभी कभार आते हैं तो कैसे काम चलेगा। ठीक है, एक्सक्यूज नहीं, ठीक है। हर आदमी संघर्ष से भरा हुआ है, हम भी संघर्ष से भरे हुए हैं। हाँ? बीमार थे, क्या हो गया था? अब ठीक है ना? चलिए, तो ऑनलाइन तो करते थे ना? कर रहे थे, इतना बीमार थे कि ऑनलाइन भी नहीं देख रहे थे। चलिए ठीक है, मूल बिंदु पे दाढ़ी वाढ़ी बना लीजिए, आप तो स्मार्ट आदमी है साहब, ठीक है कि नहीं? देखते हैं कितना स्मार्ट है, पीछे बैठा हुआ है। ठीक है, तो ध्यान में करके रखिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि एक इंपॉर्टेंट तथ्य था विद्यानंद। ठीक है, नेक्स्ट, बिहार का चौरी विद्रोह, बिहार का चौरी विद्रोह, ठीक है, कब हुआ था? कौन बताएगा? बिहार का चौरी विद्रोह कब हुआ था? बिहार का चौरी विद्रोह, चौड़ी विद्रोह, चौड़ी, चौड़ी, चेर नहीं, चौड़ी, 1922। चौड़ी विद्रोह, बिहार का चौड़ी विद्रोह कब है? 1978। अरे चंदन जी, ये क्या लिख रहे हैं आप? भसिया गए हैं क्या? 1795। अच्छा रुको ना, इसमें तो दे रहा है सो न कह रहे हैं 1799। अच्छा अच्छा, तुम क्या कह रहे हो? 1700, चलो ठीक है। 98, 99 भी ठीक है, कोई दुखी होने वाला बात नहीं है, वो भी ठीक है। ठीक है, इतने सारे आपके बिहार से संबंधित क्या है, ये बिहार के महत्वपूर्ण अच्छा टॉप, वही तो मुझे लगा। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु है जिसको याद करके रखेंगे। और अंत में उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है? उलगुलान विद्रोह का संबंध किससे है बताओ? मुंडा विद्रोह से। उलगुलान का विद्रोह का संबंध किससे है? मुंडा से। इन्हीं शब्दों के साथ पहला क्या हो गया? खत्म हो गया ना? हाँ कि नहीं बचा है? पहला खत्म। चलो अब दूसरा आ जाओ। दूसरा है करेंट अफेयर्स।